हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या यानी आप सभी लोगों को मैं आज रियल नंबर बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आज का ये चैप्टर आप सभी लोगों का है वास्तविक संख्या, क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी लोगों को ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणनफल क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 6, इसका गुणनफल यदि हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 × 3 यानी 2 जब 3 हम लिखेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इसका मेरा होता है गुणनफल। अगर जो हम लोग इसका अभाज्य गुणनफल निकालना चाहें तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। तो इस प्रकार से लिखा हो तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। तो देखिएगा, चलिए आप लोग अब समझिएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो आप लोग। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने 8 लिखा। 8 को लिखना है तो मैंने लिखा 2 × 2 × 2। ये मेरा इसका गुणनखंड है। तो आप लोग इसकी अब देख सकते हो, यानी इससे हम लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 कितने बार लिखा हुआ है, 2 देखिए 1 2 बार लिखा है, तो हम लोग 2 लिखते हैं, उसके पावर 1 लिखते हैं, गुणे फिर 2 की पावर 1, सॉरी यहाँ पास 2 बार है तो हम लोग 2 की पावर 2 लिखेंगे, जहाँ 1 बार है वहाँ 1 लिखा जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होता है। चलिए देखिएगा आप लोग, जिससे 140 का मुझे निकालना है गुणनखंड। तो आप सबसे पहले एक लाइन सीधी खींचिएगा, यानी एक लाइन खींचते हैं हम लोग सबसे पहले। ये मेरी एक लाइन खींचिए। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पास ये लाइन है। अब आप लोग इसको काटिएगा, ये लासा निकालिएगा, यानी आप लोग तो देखिए यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो संख्या 2 से और 5 से कट जाती है। देखिएगा, जिस संख्या के बाद में यानी लास्ट में लिखा हो 0 तो वो संख्या मेरी 2 से और 5 से कट जाती है। तो अब देखिएगा आप सभी लोग, 2 से हम इसे भाग दे रहे हैं। तो देखिए 2 सत्ती कितना होता है, 14 होता है। यहाँ 0 बचेगा तो हम लोग उतार लेते हैं। फिर देखिए 2 से भाग देते हैं, 2 × 3 = 6। अब बच रहा है यहाँ पास 1 है, 1 और 0 हो जाता है 10। तो 2 × 5 कितना होता है, 10। और उसके बाद में अब देखिए 5 यहाँ पास यानी 35 है। तो देखिए जिस संख्या के अंत में 5 हो तो वो संख्या 3 से भी कट सकती है और वो 5 से भी कट सकती है और वो 7 से भी कटती है। तो देखिएगा हम लोग इसे भाग देते हैं 5 से। 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है। फिर देखिएगा 7 एकम 7 होता है। अब ये जो संख्या इधर आई है इधर लिख लीजिएगा आप लोग। 140 लिखने के बाद में हम लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 7। अब देखिएगा आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो मैंने यहाँ पास किया था। यहाँ 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। तो इस क्वेश्चन का मेरा जो ये करेक्ट आंसर है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए अब आप सभी लोग देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अगर जो आप लोगों को सवाल समझ में आया हो तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप लोग बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। चलिए अब आप सभी लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरा कितना है, 156। देखिएगा 156 लिखा हुआ है। तो आप लोग इसका भी वही का हाल करना है जो आपने पहले क्वेश्चन का किया है। तो देखिए आप लोग इसे 2 से भाग दीजिएगा। सबसे पहले आप 2 से इसे, क्योंकि देखिए जिसके अंत में 6 हो तो 2 से कट जाती है संख्या। तो देखिएगा 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो 2 सत्ती कितना होता है, 14 होता है। और 1 बचेगा, हो जाएगा 2 × 8 = 16 हो जाता है। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, इधर लिख लीजिएगा कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 से विभाज्य होती है संख्या 0 2 4 6 8। ये जो संख्याएं होती हैं ये मेरी 2 से विभाज्य होती हैं। तो अब आप लोग देखिएगा, इसे 2 से हमने भाग दिया। आप देखिए यहाँ 8 मिल रहा है तो इसमें भी 8 है मेरा ये। तो ये 8 से तो 2 से विभाज्य होगी संख्या। तो 2 × 3 = 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 × 9 = 18। अब देखिएगा आप लोग इसे 3 से भाग दे सकते हो, क्योंकि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 13 × 3 = 39। उसके बाद में 13 एकम कितना होता है, 13 होता है। अब आप लोग ये देखिएगा यहाँ पास लिख सकते हो, मैंने लिखा 2 × 2
इंटू 3 इंटू 13 यानी 13। अब आप लोग इसका यानी ये जो है 156 का गुणनखंड है, तो आप लोग 156 लिखने के बाद में इसे लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 होता है। कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यही है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे, और कैसे लगाते हैं तो ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो मेरा है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मेरा है 3825। कितना है? 3825 है। 3825 मैंने लिखा 3825। अब देखिए आप लोग इससे भाग दे सकते हो, यानी देखिए जिस संख्या के अंत में 5 हो 0 हो, वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम लोग 5 से विभाजित कर रहे हैं, या आप लोग 3 से विभाजित करना चाहें तो 3 से भी हो जाएगी। तो आप लोग शुरुआत करिए 3 से। 3 एकम कितना होता है? 3 होता है। 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा 22। 3 सते 21, यहाँ बचेगा 1 हो जाएंगे 15, यानी 3 पच्चे 15। फिर जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 चक्कू 12 बचेगा, इधर 1 भी नहीं, तो ये 7 है, तो 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। अब देखिए इससे हम लोग 5 से भी भाग दे सकते हैं। तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे कितना होता है? 40 होता है। देखिए 5 का पारा जब लोग 8 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, यहाँ बचेगा 2, तो 2 और 5 हो जाता है 25। तो पचम कितना होता है? 25। तो यहाँ पास आप सभी लिख सकते हो पचम 25। फिर देखिएगा दोबारा हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं। 5 एकम 5, यहाँ बचेंगे 3, क्योंकि देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, हमें कम चाहिए ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 5 एकम 5, 3 5 सते 35। अब देखिएगा हम लोग 17 से इससे, क्योंकि 17 देखिए कोई भी संख्या से कटता नहीं, ये अभाज्य संख्या है, तो हम लोग इसी संख्या से काटते हैं। तो अब लोग आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा इस संख्या को, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17 यानी 17। आप देखिएगा यानी आप लोग ये भी लिख लीजिएगा संख्या 3825 का गुणनखंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1 है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यानी आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक कंडीशन दे रखा है, तो आप लोग इससे डरिए मत, इससे कोई भी अंतर आप लोगों को नहीं पड़ता है। आप लोग देखिएगा इसमें 135 बड़ा है या 225, तो आप लोग बताएंगे कि 135 से 225 क्या है? बड़ा है। तो देखिए जब 225 बड़ा है तो आप सभी लोग 225 से इसे भाग दे दीजिए, यानी 225 को आप लोगों को 135 से भाग देना। देखिए जो संख्या बड़ी हो सबसे, उससे आप लोग अंदर रखिए, और जो सबसे छोटी हो उससे आप लोग बाहर रखिए। अब देखिए भाग दीजिए, 135 का पहाड़ा पढ़िए 225 आ जाए, तो देखिए 135 दूनी 270 होता है। 135 दूनी 270 होता है, और 135 एकम 135 होता है। तो 135 एकम 135 हम लोग लिख सकते हैं। अब भाग हट इसमें से घटा दीजिए, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, तो आप लोग 90 लिखा रहना दीजिए, और ये वाली संख्या यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए 90 को भाग देते हैं, तो 90 एकम 90 होता है, यहाँ बचेंगे 5, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब आप लोग इस 90 को यहाँ उतार लीजिएगा। अब देखिए 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है। तो इस प्रकार से इस संख्या को जब हम लोग विभाजित करते हैं तो ये संख्या मेरी विभाजित हो जाती है, और जब तक कटती नहीं है तब तक हम लोग इसे डिवाइड करते रहते हैं। तो इसका जो इस संख्या का एचसीएफ है, तो आप लोग लिख सकते हो 135 और 225 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन कितना है मेरा? 45 है। कितना है? 45। तो आप लोग इस प्रकार से लिखने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 इसका, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, बहुत ही सरल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरा, वो कितना है आप लोग देख लीजिएगा।
ये है मेरा 867 कितना है 255। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखिए 867 ज़्यादा है 255 से, तो हम लोग जो संख्या बड़ी होती है उससे अंदर रखते हैं और 255 से इसे हम भाग दे देते हैं। तो देखिए 255 का मतलब है कि ये आप लोग पहाड़ा पढ़िए, 3 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि 4 बार में यदि हम पढ़ेंगे इसका पहाड़ा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 116 से लगा 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाता है 8। 3 × 5 = 15 के 5 हाथ से लगे 2, 1, 3 × 5 = 15, 116 6 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 2 8। यहाँ से भाग दे रहे हैं तो ये मेरा डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा। तो जो इसका HCF होगा यानी 867,255, इसका जो HCF होगा तो मेरा कितना होगा 255 ही होगा। तो आई होप आप लोग समझ के होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।